ओके बच्चों, नमस्ते। हम आज शुरू करेंगे चैप्टर सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में हमें जाननी पड़ेंगी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रॉपर्टीज, सॉलिड किस प्रकार से क्लासिफाई किए गए, उन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली उनके स्ट्रक्चर्स क्या हैं, उन स्ट्रक्चर्स से हमें और क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये सारी चीज़ें हमें सॉलिड स्टेट में पढ़नी है। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ की। So solids can be distinguished from liquid and gases due to their characteristic properties. Some of these are follows. Solid have definite volume irrespective of the size of the container. हमें कंटेनर के साइज से कोई लेना देना नहीं है। सॉलिड का एक निश्चित वॉल्यूम होता है, जबकि गैसेस क्या होती हैं, उनको जिस वॉल्यूम के वेसल में रखा जाता है वो उसी के अकॉर्डिंगली वॉल्यूम जो है वो ऑक्यूपाई करती हैं, लेकिन सॉलिड का एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। सॉलिड आर रिजिड एंड हैव डेफिनेट शेप। सॉलिड की शेप भी क्या होती है, फिक्स होती है, डेफिनेट होती है, रिजिड होते हैं ये। सॉलिड्स आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, मतलब उन्हें फर्दर कंप्रेस नहीं कर सकते। सर फर्दर क्यों नहीं कंप्रेस कर सकते? क्योंकि सॉलिड में एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होता है। दे हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between their atoms, molecules and ions. Many solids are crystalline in nature and these crystals have definite pattern of angles and planes. कई सारे solids जो हैं वो crystalline होते हैं। solids को हम टू पार्ट्स में एक्चुअली डिवाइड करते हैं, एक crystalline solid और एक amorphous solid। जो crystalline solids होते हैं they are true solids and amorphous solids are pseudo solids। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं बेटे, उनके जो शेप होती है उनका एक डेफिनेट पैटर्न ऑफ एंगल और प्लेन्स होता है। द डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज जनरली ग्रेटर देन दैट ऑफ लिक्विड एंड गैसेस। जो उनकी डेंसिटी होती है वो लिक्विड और गैस से ज्यादा होती है। सॉलिड डिफ्यूजेस वेरी स्लोली एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैसेस। यहां हम बोल रहे हैं वेरी स्लोली, लेकिन हमें पता है ऑलमोस्ट दे कैन नॉट डिफ्यूज। सॉलिड कैसे डिफ्यूज होगा? इंटरमिक्स होकर क्या बनाना है उसको, एक होमोजीनियस मिक्सचर। लिक्विड इंटरमिक्स होकर होमोजीनियस मिक्सचर बना सकते हैं, गैसेस इंटरमिक्स होकर होमोजीनियस मिक्सचर बना सकते हैं, लेकिन सॉलिड की इंटरमिक्सिंग पॉसिबल ही नहीं है। मोस्ट सॉलिड मेल्ट ऑन हीटिंग एंड बिकम लिक्विड। The temperature at which the solid melts and changes into liquid state under normal atmospheric pressure is called its normal melting point. मतलब अपने 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर सॉलिड जो है वो फ्यूज्ड होकर मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉलिड। सॉलिड्स आर नॉट ऑलवेज क्रिस्टलाइन इन नेचर। यस इट इज। अभी अभी हमने बात की थी कि सॉलिड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमारफस सॉलिड्स। तो सॉलिड हमेशा क्रिस्टलाइन नहीं होते, दे कैन बी अमारफस ऑल्सो। Classified into two types. Solids are classified into two types. Number one, crystalline solid or true solid, and number two, amorphous solid or pseudo solid. तो देखते हैं इनमें क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमारफस सॉलिड्स। देखिए प्रॉपर्टीज, अगर मैं शेप की बात करूं तो हम बोलेंगे दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर, और अमारफस सॉलिड में बोलेंगे दे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर। मतलब यहां पर इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा है और यहां पर इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बेटे। They have long range order and they have short range order. मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट होता है, जबकि अमारफस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता, डेफिनेट नहीं होता। हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ फ्यूजन मतलब मेल्टिंग के दौरान जो एंथैल्पी चेंज हो रहा है, दैट इज नोन एज हीट ऑफ फ्यूजन। तो हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड का हीट ऑफ फ्यूजन जो होता है वो फिक्स होता है, जबकि अमारफस सॉलिड का हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो फिक्स नहीं होता है। कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो दे आर रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल, अभी अभी हमने बात की थी। और जब मैं बात करता हूँ अमारफस सॉलिड की तो इन्हें हम कर सकते हैं लेकिन इतना कंप्रेस नहीं कर सकते, नॉट एप्रिशिएबल एक्सटेंट। आइसोट्रोपी एंड एनआइसोट्रोपी, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं वो एनाइसोट्रोपिक होते हैं और अमारफस सॉलिड्स जो होते हैं वो आइसोट्रोपिक होते हैं।
अब प्रश्न उठता है कि सर एनाइसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी होती क्या है? जब किसी सॉलिड की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कंडक्टेंस अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग हो, दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं एनाइसोट्रॉपी। तो जब मैं बात करता हूं किसकी? क्रिस्टलाइन सॉलिड की, तो दे आर एनाइसोट्रॉपिक, मतलब दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। और अमार्फस सॉलिड की बात करता हूं तो दे हैव आइसोट्रॉपिक, मतलब दे हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन। कटिंग विद शार्पेस्ट टूल, अगर मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड को शार्पेस्ट टूल से काटता हूं तो मुझे टू प्लेन सरफेसेस मिलते हैं। जब मैं अमार्फस सॉलिड को एक शार्पेस्ट टूल से काटता हूं तो मुझे एक इरेगुलर शेप जो है वो मिलती है। वॉल्यूम की बात करें तो जब ये मेल्ट होते हैं कौन? क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो देयर इज अ सडन चेंज इन वॉल्यूम। और जब मैं अमार्फस सॉलिड की बात करता हूं तो यहां पर चेंज इन वॉल्यूम नहीं होता है। सिमेट्री की बात करेंगे तो क्रिस्टलाइन सॉलिड आर सिमेट्रिक एज दे हैव डेफिनेट एंगल एंड प्लेन्स, while amorphous solid do not possess any symmetry. Interfacial angle की बात करें तो they possess interfacial angles and they do not possess interfacial angles. Note, isomorphism and polymorphism. Two substances are said to be isomorphous if these substances possess similar crystalline form and similar chemical composition. जैसे Na2SeO4 Na2SO4, तो Se यानी कि सेलेनियम और सल्फर दोनों के सराउंडिंग एटम्स जो हैं वो सेम है, तो इनकी क्रिस्टलाइन फॉर्म भी सेम है और केमिकल कॉम्पोजिशन भी सेम है। NaNO3 and KNO3 are not isomorphous because they have similar formula but different crystalline form. The existence of a substance in more than one crystalline form is known as polymorphism. अगर कोई सब्सटेंस एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म शो कर रहा है तो हम उसे क्या कहते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। जैसे सल्फर के दो पॉलीमेरिक फॉर्म होते हैं, एक होता है रोम्बिक और एक होता है मोनोक्लिनिक। एक होता है रोम्बिक और दूसरा क्या होता है? मोनोक्लिनिक। ग्लास इज नोन एज सुपर कूल्ड लिक्विड, या अमार्फस सॉलिड जो होते हैं उन्हें हम सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। ग्लास इज एन अमार्फस सॉलिड, हेंस इट इज अ सुपर कूल्ड लिक्विड। ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। स्टडी ऑफ क्रिस्टल। क्रिस्टल क्या है? क्रिस्टल इज अ होमोजीनियस पोर्शन ऑफ अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस composed of a regular pattern of structural unit, that is ions, atoms or molecules by plane surface making a definite angle with each other giving a regular geometric form. तो बेटा क्रिस्टल जो है ये एक वो पोर्शन है किसी भी पूरे सॉलिड का जिसमें आयंस, एटम्स या मॉलिक्यूल्स का एक रेगुलर पैटर्न, एक रेगुलर ज्योमेट्री, एक रेगुलर इंटरफेशियल एंगल और प्लेन्स होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल कहते हैं। द रेगुलर अरेंजमेंट। स्पेस लैटिस एंड यूनिट सेल। A regular array of atoms or ions in 3D is commonly known as space lattice or lattice. जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, जब भी हम सॉलिड स्टेट की बात करें ना बेटा, तो अगर आप मेरी एक सलाह माने तो आप जब भी कोई चीज सोच रहे हैं ना तो कमरे के हिसाब से सोच सकते हैं, रूम के हिसाब से सोच सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में हमें क्यूबिक स्ट्रक्चर के बारे में ही पढ़ना है। तो वो जो क्यूबिक स्ट्रक्चर है वो हमारे रूम की है और हम उसको अगर सोचते हुए चलेंगे तो हम आसानी से चीज़ों को समझ पाएंगे सॉलिड स्टेट में। अब एक रेगुलर अरे किसका? एटम्स का या आयंस का। तो मैं देखूं यार कि कमरे की दीवारें किससे बनती हैं? जब हम ब्रिक्स का एक रेगुलर अरेंजमेंट करते हैं, एक के ऊपर एक रखते हैं हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, तो हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि रूम की एक दीवार, एक वॉल जो है वो उठ रही है। तो वो जो दीवार है ना वो रूम का क्या है? वो एक रेगुलर अरे है। Each point in a space lattice represent an atom or a group of atom. Yes. Each point in a space lattice has identical surrounding throughout. हाँ, एक ब्रिक के चारों तरफ ब्रिक हैं जिनका सेम आइडेंटिटी है, जिनके एंगल्स सेम है, जिनके प्लेन्स सेम हैं और वो आइडेंटिकल सिमेट्री रखती हैं। A three-dimensional group of lattice points when repeated in a space generate a crystal called unit cell. एक रूम के लिए उसका यूनिट सेल है उसकी एक ईंट यानी कि ब्रिक,
उसका बार बार रिपीटेशन, रेगुलर रिपीटेशन क्या बनाता है? यूनिट सेल बनाता है। वो यूनिट सेल हमें क्या बनाकर देता है? स्पेस लेटाइस, और वो स्पेस लेटाइस हमें बनाकर देता है क्रिस्टल। The unit cell is described by the length of its edges ABC, which are related to the spacing between layers, and the angle between those edges alpha, beta and gamma। देखें जरा, जैसे ये देखिए, ये एक क्यूब है। अब आप देख रहे हैं इसमें हमने क्या किया? 3 साइड्स ली, साइड ए, साइड बी एंड साइड सी। और उन साइड ए, साइड बी और साइड सी के बीच में क्या है? एंगल्स। ए और बी के बीच का जो एंगल होता है वो होता है अल्फा, सॉरी, ए और बी के बीच का जो एंगल होता है वो होता है गामा। बी और सी के बीच का जो एंगल होता है वो होता है बीटा। सी और ए के बीच में जो एंगल होता है वो होता है अल्फा। ये देखिए, दिस इज द यूनिट सेल जिसका बार बार रिपीटेशन क्या फॉर्म कर रहा है? स्पेस लेटिस। तो इन ए, बी और सी, दैट इज एज लेंथ, इन ए, बी और सी, और इन अल्फा, बीटा और गामा, ए, बी और सी और अल्फा, बीटा और गामा, इन 6 पैरामीटर्स के आधार पर, एज लेंथेज एंड द इंटरफेशियल एंगल्स, इन 6 पैरामीटर्स के आधार पर हमने 7 क्रिस्टल सिस्टम जो हैं वो बनाए। और उन 7 क्रिस्टल सिस्टम में हमारे पास 14 ब्रेविस लैटिस हैं। देखें जरा क्या है। स्टडी ऑफ क्रिस्टल्स, क्रिस्टल सिस्टम। ब्रेविस ने हमें बताया कि भैया 14 अलग अलग तरीके हो सकते हैं सिमिलर पॉइंट्स पर जब हम एटम्स को अरेंज करें। Thus there can be only 14 space lattices. These 14 space lattices are known as Brevis lattices, but on the other hand Brevis showed that there are only 7 type of crystal system. तो एक क्वेश्चन बन गया बेटा, how many crystal system we have? Answer is 7. और how many Brevis lattice in those 7 crystal systems are present? तो आंसर है 14। तो we have 7 crystal system and we have 14 Brevis lattice। 7 crystal system and 14 Brevis lattice। Those 7 crystal systems are, देखिए, सबसे पहला जो है बेटा वो है क्यूबिक। क्यूबिक में हमारे पास जो कंडीशन होती है, एज लेंथ ए, बी और सी बराबर होती हैं, और अल्फा, बीटा और गामा भी बराबर होते हैं, और ये एंगल होता है 90 डिग्री का। क्यूब की अगर मैं बात करूं तो एंगल इज 90 डिग्री। सो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। तो ये मेरे पास पहला क्रिस्टल सिस्टम है। और इस पहले क्रिस्टल सिस्टम में वी हैव 3 ब्रेविस लैटिस, 3 ब्रेविस लैटिस हैं। कौन कौन सी ब्रेविस लैटिस हैं? सिंपल लैटिस, बॉडी सेंटर्ड लैटिस, फेस सेंटर्ड लैटिस। किस तरीके से हम यहां पर एटम के रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं ये हम अभी अगली स्लाइड में जानते हैं। अब देखें कि ये सिंपल क्यूबिक लैटिस, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस और फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में क्या अरेंजमेंट होता है, एटम किस प्रकार से प्रेजेंट होते हैं। एक बात समझिएगा, अ क्यूब हैज हाउ मेनी कॉर्नर्स? 8 कॉर्नर्स। हाउ मेनी एजेस? 12 एजेस। एक क्यूब के पास कितने कितने कॉर्नर्स होते हैं? 8 कॉर्नर होते हैं। कितनी एजेस होती हैं? 12 एजेस होती हैं। और कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। ये बात तो एक बेसिक है, ये मेरे दिमाग में चलती रहनी चाहिए। तो जब मैं सिंपल क्यूबिक की बात करता हूं तो इसमें जो एटम्स हैं वो 8 कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो सिंपल क्यूबिक में जो स्ट्रक्चर हमारी है उसमें एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस कहां पर प्रेजेंट हैं, कहां पर लोकेटेड हैं, क्या उनका पोजीशन है, तो हम बोलेंगे कि एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस क्यूब के सभी 8 कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होते हैं। सभी 8 कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होते हैं। फिर आ गया मैं बॉडी सेंटर्ड पर, इसे हम बोलते हैं BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, BCC। अब यहां बोल रहे हैं कि पॉइंट्स एट द 8 कॉर्नर्स एंड द बॉडी सेंटर, मतलब यहां पर एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस
क्यूब के 8 कॉर्नर पर तो प्रेजेंट है ही, क्यूब के 8 कॉर्नर्स पर तो प्रेजेंट है ही, साथ में बॉडी सेंटर, मतलब ये जो कमरा है ना, मैंने इन 8 कॉर्नर्स पर तो बेटा प्रेजेंट कर ही दिया एटम्स को, और एक एटम को ऐसे बीचों बीच सस्पेंड कर दिया, ऐसे बीचों बीच रख दिया, जो कहां पर है, बॉडी सेंटर, रूम के सेंटर पर है। तो एक कहां पर है, बॉडी सेंटर। अब आ गया मैं किस पर, फेस सेंटर्ड पर। फेस सेंटर्ड को मैं कहता हूं बेटे FCC, या इसी को कहता हूं बेटे CCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। यहां एटम क्यूब के सभी 8 कॉर्नर्स पर तो प्रेजेंट होते ही हैं, साथ साथ क्यूब के सभी 6 फेसेस पर भी प्रेजेंट होते हैं। सभी 8 कॉर्नर्स पर तो होंगे ही, साथ साथ सभी 6 फेसेस पर भी होंगे। ये देखिए 8 कॉर्नर पर तो हैं, फेस नंबर 1, फेस नंबर 2, फेस नंबर 3, फेस नंबर 4, फेस नंबर 5 और फेस नंबर 6। तो ये होता है बेटा FCC, एंड दीज आर सम एग्जाम्पल्स। तो ये मेरा पहला क्रिस्टल सिस्टम हुआ और उसके 3 स्पेस लैटाइस हुए, इन्हीं के बारे में हमें पूरे चैप्टर में पढ़ना है। दूसरा सिस्टम आया टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में ए और बी की तो लेंथ बराबर होती है, लेकिन ये लेंथ बराबर नहीं होती, मतलब ए इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी। अल्फा बीटा और गामा तीनों एंगल बराबर होते हैं और 90 डिग्री के होते हैं। अब बेटा ये जो क्रिस्टल सिस्टम है टेट्रागोनल, इसके 2 ब्रेविस लैटाइस हैं, एक सिंपल और दूसरा बॉडी सेंटर्ड। सिंपल वही सभी 8 कॉर्नर पर प्रेजेंट, बॉडी सेंटर वही 8 कॉर्नर के साथ साथ बॉडी सेंटर पर भी प्रेजेंट। तीसरा सिस्टम आया ऑर्थोरोम्बिक, या इसी को हम कहते हैं रोम्बिक। यहां पर बेटा तीनों साइड्स बराबर नहीं होती हैं, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, लेकिन हाँ तीनों एंगल्स बराबर होते हैं, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें बेटा हमारे पास 4 ब्रेविस लैटाइस होती हैं, एक सिंपल, एक एंड सेंटर्ड, एक बॉडी सेंटर्ड और एक फेस सेंटर्ड। सिंपल वही सभी 8 कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है, बॉडी सेंटर वही सभी 8 कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है, साथ साथ एक बॉडी सेंटर पर। फेस सेंटर वही सभी 8 कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है, साथ साथ सभी 6 फेसेस पर। एंड सेंटर क्या, एंड सेंटर में कि सभी 8 कॉर्नर पर तो हैं, साथ में 2 ऑपोजिट फेसेस पर हैं। अब ये 2 ऑपोजिट फेसेस ये भी हो सकते हैं, ये 2 ऑपोजिट फेसेस ये भी हो सकते हैं, और ये 2 ऑपोजिट फेसेस ये भी हो सकते हैं। जैसे कमरे की दीवार है ना, या तो इस दीवार पर या तो इस दीवार, मतलब दोनों, इन दोनों दीवारों पर ऑपोजिट, या छत पर और फ्लोर पर, या इधर और या इधर। ये हो गया एंड सेंटर। अब आ गया रोम्बोहेड्रल और ट्रायगोनल। बेटा यहां पर ए बी और सी तो बराबर होते हैं, अल्फा बीटा और गामा भी बराबर होते हैं, लेकिन 90 डिग्री के नहीं होते। मतलब तीनों साइड्स बराबर हैं, तीनों एंगल भी बराबर हैं, लेकिन तीनों एंगल 90 डिग्री के बराबर नहीं है। ये एक ही प्रकार का होता है जिसे कहते हैं सिंपल, मतलब वो जो यूनिट सेल है उसके सभी 8 कॉर्नर पर प्रेजेंट होंगे। अगला हेक्सागोनल, यहां पर ए और बी तो बराबर है लेकिन सी बराबर नहीं है। अल्फा और बीटा बराबर है 90 डिग्री, और गामा एंगल जो होता है वो होता है 180 डिग्री का। ये जो है बेटा यहां पर हम देखते हैं सिंपल पॉइंट्स एट द 12 कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल आउटेड बाय द थिक लाइन, ये 12 कॉर्नर्स। और points at the 12 corner of the hexagon and the centers of 2 hexagon faces। किन किन की स्ट्रक्चर्स होती हैं वो हमने यहां लिखा हुआ है। मोनोक्लिनिक, इसमें बेटा अल्फा बीटा और गामा, ए और बी और सी के बीच में रिलेशन क्या है, ए बी और सी ये बराबर नहीं है। अल्फा और गामा 90 डिग्री के हैं लेकिन बीटा 90 डिग्री का नहीं है। ये 2 प्रकार का है, सिंपल यूनिट सेल के सभी 8 कॉर्नर पर, एंड सेंटर सभी 8 कॉर्नर के साथ साथ 2 ऑपोजिट फेसेस पर। डेफिनेशन सेम बनी रहेगी, मतलब अरेंजमेंट सेम बना रहेगा।
ट्राइक्लिनिक, इसमें ए बी और सी बराबर नहीं है, अल्फा बीटा और गामा बराबर भी नहीं है और 90 डिग्री के भी नहीं है। सिंपल होता है, सभी 8 कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होते हैं एटम्स। अब बेटा याद रखना कि ये जो हमने अभी 7 क्रिस्टल सिस्टम पढ़े और इनमें 14 ब्रेविस लेटिस पढ़े, हमें इस चैप्टर में जो पढ़ना है वो पढ़ना है किसके बारे में? हमें पढ़ना है क्यूबिक क्रिस्टल के बारे में और हेक्सागोनल के बारे में। क्यूबिक क्रिस्टल के बारे में पूरी जानकारी और हेक्सागोनल के बारे में, बाकी किसी के बारे में नहीं पढ़ना। लेकिन बाकी पांचों बचे हुए सिस्टम, 7 में से 2 पढ़ने हैं, पांचों बचे हुए सिस्टम के ए बी सी और अल्फा बीटा और गामा के बीच में रिलेशन याद हमें रखना ही पड़ेगा। क्योंकि वो हमसे एग्जाम में एज इट इज पूछा जाता है, आउट ऑफ दिस 7 क्रिस्टल सिस्टम ट्राइक्लिनिक इज द मोस्ट अनसिमेट्रिकल, सबसे अनसिमेट्रिकल है। और ये क्वेश्चन भी हो सकता है, यहां पर तीनों बराबर नहीं है, ए बी सी तीनों बराबर नहीं है, अल्फा बीटा गामा, और वो 90 डिग्री के भी नहीं है।